महाराष्ट्र के पुणे से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। यह पूरा मामला एक कथित भगवा लव ट्रैप, साथ ही साथ आपको बताएं कि एक अस्पताल पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एक लड़की जिसका नाम सिमरन है, उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। वो शादीशुदा होती है, लेकिन अपने शौहर से जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग किसी दूसरे लड़के से पूर्व में चल रहा था और शादी के बाद भी वो उस लड़के के साथ अफेयर में थी। अफेयर में रहने के बाद पहले तो उसके पास 2 बच्चे होते हैं उस महिला के पास, लेकिन तीसरा बच्चा अफेयर की वजह से उसे होता है। लेकिन अब चूंकि उसके प्रेमी को यह बात पता चल जाती है कि ये लड़की जो है, ये जो मेरी, जिसे मैंने प्रेमिका बना करके रखा हुआ है, हालांकि उसका मकसद तो ये था नहीं, इस्तेमाल करना, उसके जिस्मों के साथ खेलना, ये उसका मकसद था। तो उसे जब ये बात समझ में आई कि अरे ऐसे तो औलाद हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तब तो मैं फंस जाऊंगा, तो उसने बहलाया फुसलाया और जबरन तरीके से उस महिला के साथ उस बच्चे का अबॉर्शन करवाने का ठाना और उसे एक अस्पताल में ले जाकर के पहुंच गए। खबरें बताती है कि कोई अमर हॉस्पिटल है। अब ये तो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो दावा यह किया जा रहा है कि उस अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है एक मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, जैसी बातें सामने आ रही है जो लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं। उसके बाद जो 2 मासूम बच्चे थे उस महिला के, वो रोते हैं, बिलखते हैं, सोचते हैं कि मां अब रही नहीं। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि मां तो उठ नहीं रही है, तो क्या करती, वो बच्चे क्या करते। ऐसे में उस महिला का जो प्रेमी था, जो कथित प्रेमी था, क्योंकि प्रेमी तो वो था नहीं, वो तो असल में हवस का पुजारी था, उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पहले तो उसने उसकी मां को, यानी कि उस महिला को एक नदी में फेंक दिया और उसके बाद उनके दोनों बच्चों को भी मार दिया अपने दोस्त से मिलकर। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। वो महिलाएं, वो बेटियां जो इस बात का फिक्र नहीं करती है, अपने घर वालों की चिंता नहीं करती, ये नहीं सोचती कि क्या हो सकता है उसके साथ। वो लापरवाह होकर के, बेपरवाह होकर के अपने फैसले खुद कर लेती है, बगैर इस चीज को सोचे समझे भी कि पता नहीं इस फैसले का फ्यूचर क्या है, क्या यह फैसला सही भी है या नहीं है। इंसान को फैसला करना चाहिए, यह अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसले तो नहीं करने चाहिए। और उन फैसलों का ऐसा नतीजा सामने आता है जो दिल को दहलाने वाला होता है। हम पूरा मामला आपको बताना चाहेंगे, लाइन टू लाइन, के आखिरकार क्या मामला हुआ, क्या कुछ बातें अभी तक सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के ट्विटर पर सबा खान ने एक ट्वीट किया है। यहां यह जानकारी दी गई है कि पुणे, सिमरन नेवरेकर नाम है, सिमरन नेवरेकर, 25 साल उसकी उम्र है, died due to medical negligence during abortion at Amar Hospital in Navi Mumbai at July 9, यानी कि 9 तारीख को जो है क्या होता है, एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला सामने आता है, अबॉर्शन करवाया जाता है और उस वक्त उसकी मौत हो जाती है। हर लवर गजेंद्र दागड़खेर, हर गजेंद्र जो रहता है वो अपने दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ मिलकर के उसकी बॉडी को इंद्रायणी रिवर में, जो कि तेले गांव है पुणे में, वहां पर ले जाकर के डिस्पोज कर देता है। मतलब वहां ले जाके एक तरह से समझिए तो फेंक देता है। ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा देखिए कि अब क्या बात है निकल करके, द वीमेन हैड 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम हर स्ट्रेंज्ड हस्बैंड एज्ड 5 and 2 years, 5 साल 2 साल के 2 मासूम बच्चे थे। मासूम 5 साल 2 साल तो बहुत छोटा सा होता है, अकल नहीं होता है, शऊर नहीं होता है वैसे बच्चों को। वो बच्चे जब रो रहे थे, बिलक रहे थे अपनी मां के लिए, तो उनको when the kids started crying seeing their mother's body being thrown off, Gajendra Dagadkher pushed them into the river as well. Dagadkher was in relationship with the women which resulted in the pregnancy. मतलब उन दोनों बच्चों को भी जो है ना फेंक दिया इन लोगों ने, मार दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये जो व्यक्ति था, ये सिमरन के साथ जो है वो रिलेशनशिप में था। The women family unable to contact her filed a missing person report with the police. During investigation, frequent contact between Simran Gajendra and his friend revealed the truth. Both accused have been arrested and the court has remanded them to the police custody until July 30. अब 30 जुलाई तक जो है दोनों आरोपियों को जो है वो पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। देखिए, प्रेम करिए, मोहब्बत कीजिए, लेकिन इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं,
इस बात को समझने की ज़रूरत है। मोहब्बत अपने शौहर से की जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो ये बेहद गलत है। एक महिला किस तरह से ट्रैप में फंसती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे उसे भी मार दिया गया, उनके 2 बच्चों को भी मार दिया गया। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर वाकई अस्पताल का नेग्लिजेंस है इसमें, तो उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वहाँ ऐसी खबर क्यों निकल करके सामने आई कि वहाँ एक जो है महिला जाती है और उसकी मौत हो जाती है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।